शाबाश। तो हमारे प्रीलिम्स और गाइड आ गए हैं वर्ल्ड सिटी ऑफ लॉ अथॉरिटी के, जो हिस्ट्री बाय नाइट के लिए गेस्ट आए हुए हैं, तो प्लीज़ और यहाँ आ जाएं। कितने आ गए? 40 गेस्ट चाहिए थे। 30 का ग्रुप है 8 मैडम जी। जी प्लीज ये आपके गाइड जा रहे हैं जी, अहमद साहब। और बाकी रुकिए, नेक्स्ट गाइड। ये हमें पीछे लेकर जा रहे हैं। बेटा आपका कार्ड पास वाले आते हैं, पास वाले सर आपका कार्ड आगे चलते हैं, पास वाले। बेटा कार्ड उनका है, हाँ जी, सबका कार्ड देखना है। आपका कार्ड Welcome to History by Night tour arranged by World City of Lahore Authority. And I'm your tour guide. My name is Hasib. हम बकायदा जी अपने टूर का आगाज करते हैं और हम मौजूद है रोशनाई गेट पे। रोशनाई गेट जी, हमने अपने टूर का आगाज किया इस पुराने शहर से। हमारा अंदरून शहर लाहौर, जो कि 1000 साल पुराना शहर, यहाँ पर आबाद है। और अगर हिंदू मिथोलॉजी की बात करेंगे तो वो तो इससे 2000 पहले से कैसे यहाँ पर ये लाहौर शहर आबाद है। अब इस शहर की बुनियाद किसने रखी है? जो कि हिंदू है, उसका नाम है लव। लव, यस। जनाब आला दुनिया भर से आए मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और मैं बतौर रहनुमा फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। आपका किला दुनिया भर में अपनी दिलफरेब तर्ज तामीर की वजह से मशहूर है और मेरे साथ आए बहुत मेहमान आपके किले को देखने का इरादा रखते हैं। क्या आपके पास किले की हदूद में दाखिल होने का इजाजतनामा मौजूद है? जनाब आला इजाजतनामा तहरीरी शक्ल में मौजूद है और उस पर दीवार तारीख की मोहर भी है। आपकी इजाजत मतलूब है जनाब। और हया न किसी को सर के उठाने का हक है, न मजाल। नजरें झुकाए हुए, हाथ बांधे हुए खड़े रहो, खामोश, सांस रोके हुए। आने वाले मुअज्जिज मेहमानों को शहंशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। मुअज्जिज मेहमान किले की दिलकश और पुरशिको इमारत का दीदार कर सकते हैं, पर रहे लिहाज इस अम्र का कुछ हो न पाए उल्टा सीधा। रहे लिहाज सफाई का, असासे की हिफाजत का, किले की हदूद में किसी भी किस्म का असलहा औजार मुअज्जिज मेहमान अंदर तशरीफ ले जा सकते हैं। मुझे लगा वो छोटा गेट ओपन होगा। छोटे
That's the Lahore fort over there. They had their entire army. जी जी, ये था हमारे मेहमानों का वेलकम यहाँ पर। एक बड़ी स्टाइल में हम जा रहे हैं जी शाही किला में, और वहाँ पर फिर एक मुगली अंदाज में भी हमारे मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा। हमने शुरू किया अपने टूर को इस अंदरून शहर से। मैंने बताया ये रोशनाई गेट हमारे सामने मौजूद है, लेकिन ये जो रोशनाई गेट जहाँ से अभी हमने एंट्री ली इस बाग में, ये जो रोशनाई गेट है, ये ब्रिटिश ने आके यहाँ पर एक एक्सटेंशन की। मुगल टाइम का जो ओरिजिनल रोशनाई गेट, इस गार्डन में सेंटर में आपको एक मोनूमेंट नजर आ रहा है बारादरी। इसको क्रॉस करें तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है, इसी गेट के बिल्कुल ऑपोजिट एक रोशनाई गेट मौजूद है, जो मुगल टाइम का ओरिजिनल उन 12 दरवाजों में से एक ही दरवाजा है जो यहाँ पर महफूज है, मौजूद है। अभी इस रोशनाई गेट से आगे गुरुद्वारा है, लेकिन उस वक्त क्या है, उस वक्त रावी है, रिवर रावी, दरिया रावी, जो हमारे फोर्ट के इस मस्जिद के बिल्कुल साथ साथ ये रावी चल रहा है। हम आगे जी हमारे सामने खूबसूरत बाग आप देख रहे हैं, इसे हजूरी बाग कहा जाता है, हजूरी बाग। हम जा रहे हैं शाही किला में। अगर हम शाही किले की तारीख की बात करें, हमारा जो फोर्ट है 460 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस किले को, 460 साल, जिसे शुरू करवाया तीसरे मुगल बादशाह हैं अकबर, जलालुद्दीन अकबर। वो यहाँ पर आए 1556 में। उन्होंने इस किले की तामीर शुरू करवाई 1566 में आके। Time is 107. मैंने बताया 460 साल इस किले को हुए हैं, लेकिन इस किले में 3 दौर भी गुजरे हैं। All this 3 is empires. in 100 The first one Mughal. 100 Mughal stayed here 250 years. And after Mughal, Sikh came here. Maharaja Ranjit Singh and his sons Kharak Singh, Sher Singh, Dalip Singh, Nonhal Singh. And after Sikh, British came here. अंग्रेज गोरे। मुगलों ने 250 साल स्टे किया, रूल किया पूरे सब कॉन्टिनेंट पर। सिखों ने 50 साल पूरे पंजाब पर रूल किया, और उसके बाद अंग्रेजों ने पूरे 100 साल। हम जा रहे हैं जी मज़ार इकबाल की तरफ, प्लीज आइए। डॉक्टर इकबाल नजरा लिबास मजाज के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में, कभी है हकीकत मुंतज़िर जो मैं सजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कभी है हकीकत मुंतज़र। और एक बार रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ शिकवा जवाब शिकवा उन्होंने नज़म लिखी और उन पर कुफ्र का फतवा लग गया। फिर आगे से उन्होंने जवाब लिखा, शिकवा, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनो और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। जवाब, दिल से जो बात निकलती है या सदकती है,
पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कुदसियुल असल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। शिकवा सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, हमसे फिर भी ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। जवाब सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबाव तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देती। थैंक यू सो मच। कैसा लगा जी ये कलाम जी अल्लामा साहब का? और अल्लामा इकबाल साहब के बारे में तो क्या कहते हैं जी। और इसी तरह जर्मनी की हम बात कर रहे थे, जर्मनी में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के साथ अल्लामा इकबाल साहब ने वहाँ से PhD की और फिर जर्मन लैंग्वेज में महारत हासिल की। जर्मन गवर्नमेंट ने उनसे मुतासिर होकर वहाँ पर एक रोड की तामीर करवाई, उसका नाम रखा गया इकबाल रोड, आज भी उसी नाम से वो चल रहा है। और उसी यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी, उसका दरवाज़ा, उसका गेट का नाम ही इकबाल गेट है उस लाइब्रेरी में। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बातें हैं कि दूसरे ममालिक के लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं और शायद हम कहीं उन्हें बुलाए बैठे हैं। हम जा रहे हैं जी मस्जिद की तरफ, आज से मस्जिद की तरफ, प्लीज आइए। बस यहीं पे रुकेंगे 1 मिनट के लिए हम जी। हम मौजूद हैं बादशाह मस्जिद के बिल्कुल सामने। इस मस्जिद के बारे में मेरे मेहमान जानते हैं बिल्कुल, बादशाही मस्जिद, लेकिन इस मस्जिद का एक और नाम भी है, जो इसका पहला नाम ही इसका कुछ और है। इस मस्जिद का नाम ही, इसका जो फर्स्ट नेम है वो क्या नाम है जी इस मस्जिद का? बादशाह मस्जिद को तो सभी जानते हैं, आलमगीरी मस्जिद। ये वो मस्जिद है जिसे औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने बनवाया, शाहजहां के बेटे हैं। इस मस्जिद को शुरू किया गया 1661 में, 1661 में, और ये मुकम्मल हुई 1674 में जाकर, विद इन 13 ईयर्स। लेकिन आपको जैसे कि ये रेड सैंडस्टोन, ये सेम स्टोन जिससे लाल किला बनाया गया दिल्ली में, ये वो राजस्थानी पत्थर है। अगर आपने इस मस्जिद का व्यू किया है, अंदर आपको इसके जो वाइट सफेद गुंबद नजर आते हैं, उस पर जो मार्बल यूज हुआ है वो मार्बल, वो पत्थर है जिससे ताजमहल बनाया गया। इंडिया का शहर है जी मकरान, वहां से लाया गया। 10 साल में ये सारा मटेरियल यहाँ पर जमा हुआ जब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, हाथियों पर, घोड़ों पर, किसी भी तरह ये सारा मटेरियल यहाँ लाया गया। और अगले सिर्फ 3 साल में ये इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाएगी विद इन 3 ईयर्स। और आपको पता है इन 3 ईयर्स में 30,000 लेबर्स ने इस मस्जिद में काम किया, दिन रात एक करके ये मस्जिद बनाई। अगर हम इसमें कैपेसिटी की बात करें, 100,000 पीपल प्रे एट वन टाइम इन दिस मॉस्क, यानी 1 लाख नमाजी एक वक्त में यहाँ पर जमात अदा कर सकते हैं। उस वक्त इतनी बड़ी मस्जिद क्यों बनाई गई आपको पता है? उस वक्त हमारे लाहौर शहर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? आबादी जस्ट 80,000, 80,000। बादशाह सलामत ने कहा यहाँ पर हम एक बड़ी मस्जिद बनाएंगे जहाँ पर पूरा लाहौर एक साथ जमात अदा करेगा। और उस वक्त 1661 में हमारी आबादी से इसको इजाफी, यानी इस मस्जिद में 1 लाख नमाजियों के लिए गुजारिश रखी गई। 80,000 आबादी है, इस मस्जिद में 1 लाख नमाजियों के लिए स्पेस बनाई गई। और आज हमारे इसी लाहौर शहर की जो पॉपुलेशन है 13 मिलियन प्लस, 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हमारे लाहौर शहर की आबादी। हम जा रहे हैं जी हजूरी बाग में। मैंने बताया 3 दौर गुजरे हैं, मुगल, सिख, ब्रिटिश। ये जो बाग हम देख रहे हैं हजूरी बाग, ये उसी सिख का बनाया हुआ एक बाग है, रंजीत सिंह का। और इस बाग में ये व्हाइट मोनुमेंट जो आप देख रहे हैं, 12 दरी
हाँ जी, ये महाराजा रंजीत सिंह की बनाई हुई एक बारादरी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि लाहौर में 3 बारादरीज हैं, रावी पर कामरान की, मुगलों की बारादरी, हमारे सामने रंजीत सिंह की बारादरी और एक शालीमार में बारादरी मौजूद है। प्लीज जो मेरे साथ मेहमान है प्लीज आ जाइए। हम जा रहे हैं दूसरी बात। हाँ जी, मेरे ग्रुप के साथ मेंबर्स प्लीज आ जाइए और प्लीज वॉचर्स देख कर आइएगा। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है ना। बहुत लोग हैं ना। दिल्ली आ जाइए जी हमारे साथ मेहमान इस बारादरी पर। प्लीज एवरीवन आ जाइए सर। जी सर, हमारे साथ मेहमान आज है, हम मौजूद हैं जी हजूरी बाग में इस बारादरी के आगे। बारादरी 12 दरवाजे 12 आर्चेस। हाँ जी, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक हमारे मेहमानों के लिए। आपको पता है ये वही साज है, उधर राइट साइड पर आ जाए, उस तरफ आगे आ जाए राइट साइड पर। ये वही साज है जिन्हें यहाँ पर कभी बादशाह लोग एंजॉय करते थे। आज हमारे शाही मेहमानों के लिए इसे अरेंज किया गया। हाँ जी, सब आ गए हैं प्लीज। मेरे ग्रुप के साथ मेहमान आ चुके हैं, पास आ जाए प्लीज, नो प्रॉब्लम। हाँ जी प्लीज शुरू कीजिए। इधर बैठे। बारादरी पर ऐसी बारादरी के दूसरी तरफ एक और खूबसूरत परफॉर्मेंस हमारे मेहमानों के लिए मौजूद है। बारादरी मैंने बताया रंजीत सिंह की बनाई हुई बारादरी हमारे सामने मौजूद है। अब बारादरी जो है एक मोनुमेंट, एक यादगार है। ये बारादरी यहाँ पर क्यों बनाई गई? मेरे साथ इतने मेहमान है, प्लीज इस तरफ आ जाइए, क्योंकि इसी बारादरी के दूसरी तरफ एक और परफॉर्मेंस। बारादरी बनाई क्यों गई? कोहिनूर डायमंड को तो सब जानते हैं, हमारे साथ मेहमान कोहिनूर हीरा अभी कहाँ पर है? यूके में। उससे पहले कोहिनूर डायमंड किसके पास है? इसी रंजीत सिंह के पास, महाराजा रंजीत सिंह के कब्जे में। और उसने वो डायमंड हासिल कहाँ से किया, उसके पास कहाँ से आया था? यहाँ पर एक एक्ट होगा, एक परफॉर्मेंस, जिसमें आपको दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि रंजीत सिंह ने वो कोहिनूर डायमंड कैसे हासिल किया।
अब उस रंजीत सिंह ने उस कोहिनूर डायमंड की एक एग्जीबिशन, एक सेरेमनी के लिए यहाँ पर एक बारादरी बनवाई। ये वो बारादरी मौजूद है। और हम बात कर रहे थे रोशनाई गेट की। अगर आप देख सकें हमारे सामने एक गेट मौजूद है। ये वो मुगल टाइम का ओरिजिनल रोशनाई गेट जो कि आज एक गुरुद्वारा में खुल रहा है। और ये जो व्हाइट आप टेम्पल देख रहे हैं, ये वही महाराजा रंजीत सिंह जी, उसकी समाधि, उसकी बड़ी प्लीज नीचे आ जाइए। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस होने जा रही है। यस, लेफ्ट राइट इन अ सर्कल प्लीज, बाहर आ जाइए। आज में जो डायमंड है जी, रंजीत सिंह ने कहाँ से हासिल किया, उसके बाद कैसे आया? यहाँ पर हमारे भाई मौजूद है। ये आपको बिल्कुल पीछे से अंदर करें। आपको बताने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं एक परफॉर्मेंस के जरिए, एक इनैक्टमेंट के जरिए। हाँ जी, पीछे जो लोग हैं प्लीज, जो बारादरी में मौजूद हैं, इस तरफ आ जाइए। आप सबसे गुजारिश है, जी हमारे मेहमान रेडी हैं जी। जी प्लीज। बोले सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਓਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ। ਵੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਓ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜੀ ਦੁਰਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪੜ ਗਏ। ਉਹ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਵੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਲਾਹੌਰ ਪੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਦੁਚਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਆਪ ਕੇ ਪੜੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਓਏ ਮੁਬਾਰਕ ਵੇਲੀ ਚ। ਓਏ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹਵੇਲੀ। ਓਏ ਆਹੋ ਭਰਾ, ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਵੇਲੀ। ਓਏ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜੀ ਦੀ ਪਗੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੀਰਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਲੁਕਿਆ ਆ। ਓਏ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ। ਓਏ ਆਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਓਏ ਆਹੋ ਉਹੀ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪਗੜੀ ਬਦਲ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪਗੜੀ ਬਦਲ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਦੀ ਕਰਾਤੀ। ਆਹਾ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਓ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੋ, ਓਏ ਅਸ਼ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਓਏ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। जी हमारे मेहमानों को समझा जी कोहिनूर डायमंड कैसे हासिल किया गया और ये कैसी परफॉर्मेंस रही थी। चल आपको ब्रिटिश में वो कैसे ले गए यहाँ से, आपको पता है? हाँ जी, वो कैसे ले गए? यहाँ पर ब्रिटिश और सिख जब वॉर हुई है, जब ब्रिटिश ने यहाँ पर आकर कब्जा किया, अब वो सिख फैमिली सब की सब खत्म कर दी गई। जैसे बच गए उसको खत्म कर दिया गया। अब सिख फैमिली में सिर्फ एक बच्चा है, यही दलीप सिंह। इस बच्चे के जरिए पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है उन्होंने हासिल किया, कब्जा किया, हुकूमत की। और उस वक्त जो है उस कोहिनूर डायमंड का वारिस भी यही एक दलीप सिंह बच्चा है जो कि 9 साल का बच्चा है। अब उस बच्चे को विक्टोरिया वहीं वो पले पड़े, ठीक है, उनके जरिए ये सारी चीजें वहाँ पर ट्रांसफर हुई। अब सिख फैमिली में दलीप सिंह के बाद एक प्रिंसेस बम्बा है, दलीप सिंह की बेटी, और एक फेडरल दलीप सिंह है। ये दो बच्चे जो ब्रिटिश में, उनके 2 बच्चे हैं। अगर आपने डे टाइम में इस फोर्ट को विजिट किया, व्यू किया है, हमारे इस किले में एक बम्बा कलेक्शन मौजूद है, प्रिंसेस बम्बा गैलरी है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की पोती और इसी दलीप सिंह की बेटी, उनकी कलेक्शन है। एक हंगरी का एक यूरोपियन एक पेंटर था जो सिख एरा में यहाँ पर आया इनके पास एज अ गेस्ट, उसने कुछ स्केचेस लिए थे यहाँ पर जान सिख बम्बा के, और उन्हीं की कलेक्शन है जिसको इस फोर्ट में महफूज किया गया है।
हम जा रहे हैं जी शाही किला में। हमारे सामने इसी शाही किले का एक बहुत खूबसूरत गेट आलमगीरी दरवाजा, आलमगीरी गेट। हमारे फोर्ट के मेन गेट से 3 दरवाजे फूलों के बनाए हुए, और ये अगर हमारे मेहमानों को याद हो इसकी एक पिक्चर हमारे करेंसी नोट पर शो करती थी, नोट पर। कौन सा नोट है? वो पिक्चर ले लें, उसके बाद हम जा रहे थे शाही किला में, शीश महल में अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। बैठो ना। प्लीज एवरीवन आ जाइए सर। हाँ जी, हमारे सामने बाहर आ जाए प्लीज। सजान इधर आओगे। हाँ जी, सब एक साथ आ जाए प्लीज। प्लीज एवरीवन। जस्ट वन मिनट, यहीं पर सब। हाँ जी, पीछे भी जो हमारे मेहमान हैं प्लीज सबसे गुजारिश है आ जाइए। हाँ जी, सबसे हमारे मेहमानों से गुजारिश है प्लीज आ जाइए। और हमारे मेहमानों को पता है हमारे इस किला में एक मस्जिद है, मोती मस्जिद जी, मोती मस्जिद। अगर तारीख की बात करेंगे तो 1645 में 1645 में शाहजहां बादशाह ने यहाँ पर एक मोती मस्जिद बनवा कर दी। और इसी तरह की एक मोती मस्जिद लाल किला दिल्ली में बनाई गई, रेड फोर्ट में। सेम टाइम पर सेम डिजाइन, सेम मार्बल यूज हुआ। अब आपको पता है यही मोती मस्जिद हमारे किले में
हमारे शाही किला लाहौर में बहुत ही मशहूर ज़माना एक जिन्नात वाली मस्जिद मौजूद है जी। बिल्कुल ये वही मस्जिद है जिसके बारे में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पूछते हैं कि मोती मस्जिद जाना है। ये वही मोती मस्जिद। और आपको एक और बात बताऊं, लाल किला में दिल्ली में वहां पर भी मोती मस्जिद और वहां पर भी वो मस्जिद जो है एक जिनों वाली मस्जिद मशहूर है। वो दिल्ली में लाल किला, ये लाहौर में शाही किला। दोनों मस्जिदें जो है एक ही टाइप पर बनाई गई, दोनों ही मोती मस्जिद है। और इन पर जो मार्बल यूज हुआ है ये वो मार्बल है जिससे ताजमहल बनाया गया। अब इस मस्जिद में अजान नहीं होती, कोई जमात नहीं होती है, ठीक है। और असर की नमाज के फौरन बाद इसको लॉक कर दिया जाता है। लोग अपनी अपनी आंखें नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। इसको जिन्हों वाली मस्जिद क्यों कहते हैं? कुछ लोग यहाँ इमाम नहीं है इस मस्जिद में। यहाँ फजर की नमाज नहीं होती, ईशा की नमाज नहीं होती, फजर भी नहीं होती है, ईशा भी नहीं होती। मगरिब भी नहीं होती। अब यहाँ पर हमारी बाकायदा एक स्टाफ यूनिट जो पिछले 50 साल से रहकर यहाँ पर गई है अभी, अब उनके कुछ वो है मुशाहिदा कि फजर में भी यहाँ जमात हो रही है और ईशा में भी जमात हो रही है, मस्जिद बंद है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना, मैंने बात की आपको उस फोर्ट की जो यहाँ पर मुगल्स ने शुरू किया, लेकिन हिस्ट्री में हमारा जो किला है कम से कम ये 3000 साल पुराना ये किला यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसका क्या है, आर्किटेक्चर्स नहीं है, बिल्डिंग्स इमारतें नहीं है, ठीक है। और वहाँ वही एक हिंदू जो है रामचंद्र, राम और सीता, आपको पता है हिंदू जो गॉड है, वो यहाँ पे स्टे करके गए। और उन्हीं की औलाद में से वो लव था जिसने हमारे लाहौर को आबाद किया, और उसका दूसरा भाई जिसे कुछ कहा जाता है कस्सू, जिसने कसूर शहर को आबाद किया। ये जो लाहौर और जो कसूर, ये दो ब्रदर सिटीज जो हैं वो उन दो हिंदू भाइयों के नाम पर यहाँ पर आबाद। हाँ, आर्किटेक्चर यहाँ पर आके शुरू किया मुगलों ने। और इस फोर्ट में जैसा मैंने बताया 3 दौर गुजरे हैं, मुगल, सिख, ब्रिटिश, और तीनों का ही आर्किटेक्चर हमें यहाँ पर मिलता है, तीनों की बिल्डिंग। जैसा कि हमारे सामने ब्रिटिश बैरक्स मौजूद हैं, ये एक बरतानवी बिल्डिंग है, ब्रिटिश बैरक्स, जेल्स, कैद खाने। हमारे सामने एक मंदिर भी है जी, नाग मंदिर। आज पीछे जो ब्रिज पे मेहमान हैं, सबसे गुजारिश है आ जाइए, क्योंकि आगे हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, आप सब मिस कर जाएंगे। हमारे सामने एक नाग मंदिर मौजूद है जी, नाग मंदिर, स्नेक टेम्पल, हिंदू मंदिर है, लेकिन बनवाया किसने है, महाराजा रंजीत सिंह ने, एक सिख रूलर ने। अब वो खुद सिख है, लेकिन उसकी एक बेगम जो कि हिंदू थी, लक्ष्मी देवी, और बहुत फेमस पर्सनैलिटी उस वक्त की, उनके लिए यहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाया गया। जैसा कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं, पूरी एक खूबसूरत एक स्काई लाइन, द वाइट वन, राइट वन, वाइट टेम्पल आप देख रहे हैं, महाराजा रंजीत सिंह की समाधि। उसके बाद हमारी मस्जिद, और ये थर्ड वन, द लास्ट वन गेट ऑफ दिस फोर्ट, आलमगीरी गेट, जिसके आगे अब थोड़ी देर पहले हम मौजूद थे। ये ब्रिटिश की है जो, जी नहीं यहाँ पे नहीं, जो मुगलों की है वो तो जिंदा, वो एक पीछे में आपको, जब हम अगली परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक भुट्टो जेल भी मौजूद है। ये एक टॉर्चर सेल के लिए बनाया गया है जी। हमारे को मालूम नहीं, यहाँ पर एक और खूबसूरत परफॉर्मेंस आ जाइए। आगे प्लीज, लेफ्ट राइट। एक बहुत ही खूबसूरत फ्लूट परफॉर्मेंस। यहाँ पर हमारे भाई बिलाल साहब मौजूद हैं, और इनके बारे में बताता चलो, हमारे सब मेहमान आज हैं। ये भाई जो है कॉक स्टूडियो के साथ भी प्ले कर चुके हैं। यहाँ आज इस हेरिटेज साइट में हमारे शाही मेहमानों के लिए एक फ्लूट पेश करेंगे, प्लीज। मैं आपको एक पंजाबी गाना सुना रहा हूँ, बहुत वायरल है, थोड़ा सा क्लोज हो जाए।
जो हमारा सेगमेंट है सिंग टुगेदर 1960s का गाना है, उस गाने की स्पेशलिटी है वो आप सबको आता है, तो आप क्या एक लाइन सिंग करेंगे मेरे साथ? बिल्कुल। सबसे दूर हो गए जी हमारे मेहमानों को कैसी लगी ये फ्रूट? बहुत शुक्रिया आप सबका। अब हम जा रहे हैं जी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे शाही मेहमानों का एक बार फिर जो है इस्तकबाल होने जा रहे हैं। बात ना करो यार। अभी हमारे शाही मेहमानों के लिए आपको पता है यहाँ पर एक शाही लड़ाई भी है, बिल्कुल एक फाइटिंग होने जा रही है। प्लीज एवरीवन इन अ सर्कल। हाँ जी, यहाँ पर हमारे कुछ फाइटर्स मौजूद हैं, इनको स्पेस देकर एक सर्कल कर लें। इधर राइट साइड पे आना चाहते हैं, राइट साइड पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। सर्कल इधर इधर You are on the front. थोड़ा प्लीज आप आगे हो ना, पीछे मुझे भी डलवाते हो पार्टी बस क्या है साइड में आगे आगे
अब इनको हम स्पेस देंगे। हमारे यहाँ कुछ फाइटर्स मौजूद हैं, इनको लड़ने के लिए स्पेस चाहिए। स्पोर्ट पार्टी होने जाती है, बिल्कुल एक तलवारबाजी। साथियों, आज हम सिखाएंगे मैदाने जंग में दुश्मन से कैसे बचना है। दुश्मन कभी कैसे वार करता है, कभी पीछे से वार करता है, कभी दाएं से और कभी बाएं से। तो वश करते हैं। जी, हमारे मेहमानों को कैसी लगी ये लड़ाई? अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब हमारे शाही मेहमानों के लिए यहीं पर एक मीना बाजार अरेंज किया गया है। मेरे मेहमान जो है इस बाजार में फोटो लेंगे बच्चों की राई डाटा। एक बहुत ही जो किसके साथ है? प्लीज फ्लूट इसकी कितने की है? 500 की है, ये बड़ी वाली 1000 की है। ये छोटी वाली इसको दिखाएं। नहीं 5 मिनट हमारे पास है, यहाँ पर आप विजिट करें। उसके बाद हम भी हमारा भी ग्रुप जो है जा रहे थे शीश महल। टोनी फोन करके ना फौरन पहुंच। ये तांबे के गिलास, तांबे के गिलास, ये जो आपके हाथ में 1500 रुपए का है, 4000 की जोड़ी, ये 6000 की जोड़ी, वो 3000 का बड़ा, छोटा 2000 का। लाहौर के लस्सी के गिलास पुराने, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रास्ता छोड़ दें, लेकिन ज्यादा तंग हो रही है। ये जो मुगल दौर में जो चलते थे डैगर, ये वो है मैम, मुगल दौर, ये उनके रेप्लिकास है। और शाहिद इधर ने पासे नाल जोड़, तू दोवे पासे देखना। हाँ जी कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? ये 1500 और स्किन को काला भी ना करती। हाँ जी कर दिए। ज्वेलरी बॉक्सेस एवरीवन, जितने भी हमारे मेहमान हैं मेरे साथ प्लीज, हम जा रहे हैं शीश महल में। अहमद आपको लीड करेगा। हसीब भाई से ओवरटेक में अहमद कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ रहना प्लीज। अहमद नाम है मेरा, हसीब भाई से का मेरे पास है, आपको प्लीज अंदर चले। आपको अपनी आप लोग इकट्ठे हो जाए पहले। अभी जो हसीब के साथ अभी जो अहमद के साथ हम लोग हसीब ग्रुप वाला जो था मेरे साथ होगा। अब उन्हें चाहिए क्रेजों से इजाजत लेनी है। हमारे पास नूर चाहे और सुरैया बुफाली है, तो ओवर टू यू है।
गद्दी के ऊपर ही बैठ जाते हैं ना। वो बंद कर सकते हैं। We used to have like lanterns on these four corners and this is how it would look. अच्छा कमाल ही हो गया। ऊपर आपको कुछ लोहे के रिंग नजर आएंगे, उनमें कैंडल से लटका दी ताकि स्टार्स की तादाद को ज्यादा कर सके, वो कैंडल भी नीचे से नजर नहीं आती। अच्छा ये थैंक यू जी। तुबा जी आपके इसलिए ले ले पहले हमें देख के थोड़ा सा जोश आ रहा है। वो आपको अदाप्ट करने आ गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ लाए हैं।
सलामत का इकबाल बुलंद हो, आदाब बजा लाता। बादशाह सलामत और मिलकर आलिया को खुशामदीद कहते हैं। आज अब अपनी राया को अपने रूबरू देखकर बेहद खुश हुए हैं। अब अपनी राया को खुशामदीद कहते हैं। ऐसे आना हुआ वजीर खास जहां बना चित्तौड़गढ़ की फतह की खुशी में जश्न नौरोज की शाम को हसीन और दिलकरे बनाने के लिए रक्स सुरूद का एहतमाम किया गया है। बहुत खूब। हुजूर, ताइफा को खास तौर पर लखनऊ से मदू किया गया है। बहुत खूब। आपकी इजाजत मतलूब है अमीजान? जी वजीर खास, इजाजत है। आज की शाम के लिए जकरिया इकबाल और जैसिका रक्स पेश करते हैं।
आज हम बेहद खुश हैं। आज हमारे नौरत्नों ने हमारा दिल खुश कर दिया है। आज की शाम बेहद हसीन है। वजीर खास जी हुजूर। तमाम मेहमानों को शाही खजाने से सोने की अशरफियां बतौर इनाम दिए जाएं और इनके दुआओं और रिहाइश का खास ख्याल रखा जाए। सीक्वेंस वाइज अपने गाइड के साथ आए हैं, इसी तरह सीक्वेंस वाइज यहाँ से हम गाइड के साथ जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट ग्रुप लाल शाह का है, तो लाल शाह के जो मेहमान हैं वो प्लीज गेट की तरफ आ जाएं। बाकी लोग बैठे रहे, अपने अपने गाइड की अनाउंसमेंट का वेट कीजिएगा। एक मिनट की 1.5 मिनट की परफॉर्मेंस थी। जल्दी रहेगा निकले, जल्दी जल्दी लेकर तो जाएंगे ही ना। शायद आगे और भी कुछ रहता था। ये शाहिद भाई वो उस तरफ वापस चले गए, उस तरफ। यार ये रोड क्लियर चाहिए यार। ले जल्दी कर। As the short took about 107 years to complete, but we people are too modern, we are doing it very good. The 4 different emperors. The third emperor, Akbar, he started the construction. And the ये तो न्यू ग्रुप आया अभी। वो वहीं पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं। क्या टाइम हुआ? वैसी मोती मस्जिद दूर से आपको गुम्बद उसका नजर आया है। वो मोती मस्जिद। आप चलो आगे। ये रॉयल किचन है, यहाँ पे वो सर्विंग होनी है डब्बे। मोती मस्जिद के 3 गुंबद नजर आ रहे हैं आपको यहाँ से। ये है मोती मस्जिद। सॉरी इसके लिए। अच्छा मम्मा वेट। तो मैम इस तरफ से आइएगा सर, आप भी एंड पे अपने कार्ड देना है और कार्ड के बदले आपको रिफ्रेशमेंट बॉक्स चाहिए। हेलो
बंद है ना, वो देखिए अंदर इनसाइड है। ये अंडरग्राउंड सिटी ऐसी थी तुर्की में, लेकिन इससे भी ज़्यादा कंजस्टेड थी। हाँ, वो किचन है, तंदूर वगैरह भी है। हाँ, तो परफॉर्मेंस वो तो कहते हैं यहाँ से बाहर आपको नहीं, वो अपने ग्रुप को इकट्ठा कर रही है शायद। कार्ड उतार लें अपने। चाय आ जाती है आपके कार्ड दे दे सर अपना। ये अपना कार्ड क्या है इसमें? समोसा, टिक्की और वो बन टाइप कुछ है बॉक्स में, साथ चाहिए गरम पफ
तो यहाँ रुकिएगा प्लीज 2 मिनट, यहाँ रुक क्योंकि आगे जगह ही नहीं है। मुझे ये अंदाजा है कि आपको जिस तरह बालूमाल कहना पड़ा, आपकी शिकायत में आगे पहुंचाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मिस करें कि जो शीश महल आपने देखा दूर से ही सही, तो उस शीश महल की स्टोरी नहीं मिस कभी करनी चाहिए किसी भी गेस्ट को। शीश महल शाहजहां ने बनाया और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था वो बहुत शानदार बात है। तो शाहजहां ने, ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर नहीं लेके जा सकता, तो शाहजहां ने अपनी बेगम, जो उसकी बेगम ने कहा कि मुझे एक महल बना के दो, तो शाहजहां ने एक महल बनाया जिसे आप शीश महल कहते हैं। लेकिन उस टाइम पर पहली बार जब ये महल बनाया गया तो इसके ऊपर गोल्ड की पेंटिंग्स की गई और सोने की पेंटिंग्स इस दीवारों पे की गई। और जब शाहजहां ने मुमताज महल को, जो उसकी सबसे मोस्ट फेवरेट और डिमांडिंग वाइफ थी, उसको बताया कि मैं तुम्हारे लिए ये महल तमीर किया है, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कोई भी कर सकता है, सोने की पेंटिंग तो कोई भी कर सकता है। उसके बाद मुमताज महल ने, जो कि 3 बीवियों में से एक बीवी थी, उसने उससे अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब में देखा मैं पानी पे चल रही हूँ और मेरे सामने तारों भरा आसमान चमक रहा है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। और फिर जो शीश महल आपने देखा वो उस ख्वाब की तबीर है, रियलिटी है। कैसे? आपने देखा होगा परफॉर्मेंस चल के एक सेंट्रल पूल में आते हैं, वो सेंट्रल पूल पानी से भरा होता था और जब आप सेंट्रल पूल पे चल रहे हैं तो ऐसा जैसे आप पानी पे चल रहे हैं। और अगर सूरज और चांद की रोशनी पानी से रिफ्लेक्ट होकर सामने शीशों पे पड़ती है तो वो इस तरह जगमग करते हैं जैसे तारों भरा आसमान होता है। तो ये ख्वाब की ताबीर थी जो इस बिल्डिंग की बनाई गई। लेकिन सो सैड, मुमताज महल कभी इस महल को देखने नहीं आ पाई लाहौर, क्योंकि इसकी मुकम्मल वजह से पहले वो फौत हो गई। और फिर उसी की मेमोरी में एक और महल तामीर किया जो कि ताजमहल कहलाता है, उसका मकबरा। और जब भी मैं ये सुनाता हूँ तो हस्बैंड आके मुझे पास कहते हैं कि मेरी बीवी को बताएं मुझे ख्वाब ना सुनाए, मैं शाहजहां नहीं हूँ। तो जल्दी से आगे आ जाइएगा। आगे तो कोई हिला ही नहीं। वो नेक्स्ट टूर गाइड है, पीछे से पीछे आते हैं। अब हमारे थोड़ा ये कोई क्या वो तोपों वाली जगह है। मेरी डायनामिक सबके साथ है। ये एलिवेटर है वॉशरूम। अब इसी के सहारे रहना है क्योंकि इसने ही हमें कार्ड से उठा के लेकर जाना है। तो गेस्ट गोल्फ कार्ट आ गई हैं, आप प्लीज पीछे रहिएगा, उनको मोड़ काटने दीजिएगा फिर बारी बारी। इट्स रिक्वेस्ट। यहीं से मोड़ काट के आएंगे। तो इतनी गाड़ियां हैं कि आप सभी बैठ सकते हैं। वेट वेट वेट, आराम से और बारी बारी प्लीज। आगे बैठ। हाँ जी।
हमारा दिमाग का सेंसर है